हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हर वीडियो लेक्चर और कंटेंट को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। खूब जी भर के आप लोग प्रैक्टिस भी मैथ्स की कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट किया था। 5.2 के हमने कंसेप्चुअल वीडियो बनाए थे, जिसमें an बराबर a प्लस एन माइनस के 1d उस पर हमने डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उसके किए थे। आज हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हालांकि आप लोगों ने यदि एग्जाम्पल का कंसेप्चुअल वीडियो देखा है तो एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, फिर भी हम लोग कराते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो की हेल्प लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट हैं वो आपकी इस यूट्यूब चैनल के कुमार प्रवीण झा के यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उन सब चीज़ों को आप देखिएगा, सीक्वेंस से हर एक्सरसाइज के वीडियो को देखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ना है आप लोगों को। ओके बच्चों, आइए एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम लोग चालू करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको क्वेश्चन में देखिए, आप टेबल की तरफ देखोगे, टेबल बनी हुई है, ए डी एन और ए एन दिया गया है, ठीक है। जब आप इस टेबल को देखते हो तो यहाँ पे आपको ए डी एन और ए एन नजर आएगा और इसमें आपको जो वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, वो आपको फाइंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए एन मिसिंग है, सेकेंड क्वेश्चन में डी मिसिंग है, थर्ड क्वेश्चन में ए मिसिंग है, फोर्थ क्वेश्चन में एन मिसिंग है, फिफ्थ क्वेश्चन में ए एन मिसिंग है। तो इन सभी को आपको निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं और फर्स्ट में जो वैल्यू दी गई है पहले वो हम राइट कर लेते हैं। ए बराबर आपको दिया गया है 7, ठीक है। डी बराबर आपको दिया गया है 3, एन बराबर आपको दिया गया है 8 और ए एन की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम देखिए, जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, आप लोगों को पता है वी नो, जो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू है उसको रखते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस के 1 और डी की वैल्यू 3 दी गई है आपको। 7, 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, इंटू 3। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकता था मैं इसको, 7 प्लस 7 3 जा 21, ये आपका आ गया ए एन, क्या आ गया 28। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। समझ गए ना आप लोगों ने वैसे कर भी लिया होगा। आइए स्टूडेंट, क्या किया हमने, जो वैल्यू थी उसको हमने रखा और हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। और सेकेंड पार्ट में आपको ए की वैल्यू दी गई है -18, एन की वैल्यू दिया गया है 10, ए एन दिया गया है 0, एन फाइंड करना है, ठीक है। आपको एन फाइंड करना है। देखिए सेम वही प्रोसीजर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d। ए एन क्या दिया गया बच्चों 0, ए क्या दिया गया -18, ठीक है, ध्यान रखना -18 दिया गया है, प्लस एन आपको फाइंड करना है -1। डी आपको क्या दिया गया है डी, अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी फाइंड करना है और एन दे रखा है क्वेश्चन में, डी फाइंड करना है आपको, एन दे रखा है, डी फाइंड करना है ना, मैं यहाँ पर डी लिखना भूल गया, ठीक है। आपको एन दे रखा है यहाँ पर बच्चों, है ना, देखिएगा, और डी फाइंड करना है। एन की वैल्यू 10 है, ए आपका -18 है, ए एन 0 है। देखिए 0 -18 प्लस 10d -10 मल्टीप्लाई किया डी का हमने -d, ठीक है। या 10 में से 1 9d भी कर सकते थे। 18 इधर आ जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 9d और d बराबर 18/9 और आपका आंसर क्या आ गया 2। तो d की वैल्यू कितनी हुई फाइनली 2 हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्या करना था, जो जो वैल्यूज दी गई है उन वैल्यूज को रखना है और आपको अपना आंसर लाना है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट पर आते हैं हम लोग।
थर्ड पार्ट में डी दिया गया है, एन दिया गया है, ए एन दिया गया है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापस से हम वही अपना फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी, ए एन माइनस 5, ए हमें पता नहीं है, फाइंड नहीं है, फाइंड करना है, एन की वैल्यू 18 माइनस के 1 और डी आपको -3 दिया गया है, माइनस है तो ब्रैकेट में जरूर लगाएं, -5 ए 18 में से 1 गया तो 17, 17 3 जा 51, ओके 51 का ट्रांसपोज करेंगे, 51 माइनस 5 बराबर ए, और ए बराबर जो आया आपका 51 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 46, ए आपका 46 आया। ठीक है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट पाइए आप लोग। और क्या कह रहा है आपसे, वापस से हमें वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तो खैर एक ही है यहाँ पर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी, ए एन दिया गया है 3.6, ठीक है, ए दिया गया है आपको -18.9 प्लस एन दिया गया है, नहीं दिया गया है माइनस के 1, डी आपको 2.5 दिया गया है, ठीक है, 3.6 माइनस 18.9, 2.5 को n से करेंगे तो 2.5 n, 2.5 को 1 से करेंगे माइनस के 2.5, समझे आप लोग कुछ, 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया, सीख आराम से करना है, गलतियाँ ना हो जाएं, 3.6 18.9 और 2.5 दोनों माइनस के हैं, ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, -18.9 माइनस 2.5, 9 और 5 14, 1 8 to 10 और 1 11 2, ठीक है, इस तरीके से हमारा ऐड हुआ, ठीक है, -21.4 प्लस 2.5 n, तो आराम से करना है, पॉइंटों का मल्टीप्लाई नहीं, अब कन्फ्यूज हो, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 21.4 प्लस 3.6 बराबर 2.5 n, इसको ऐड करिए 21.4 3.6 6 4 10 3 1 4 1 5 2 25 आ गया, ठीक है, 25 बराबर 2.5 n, ठीक है, डिवाइड देंगे 25 अपॉन 2.5, पॉइंट जाएगा, एक जीरो ऊपर आएगी, 25 1 जा 25 और यानी n बराबर आपका आ गया 10, ओके बच्चों, तो ये आपको इसकी जो nth टर्म हुई क्या हुई 10 हुई। ये मैं इसकी कैलकुलेशन इरेज कर देता हूँ जिससे आप लोग कहीं कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, तो ये आपकी इसका कैलकुलेशन हुई। तो क्वेश्चन काफ़ी बेहद आसान है, बस आपको कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पर हम लोग चलते हैं, जहाँ पर आपको ए डी एन दिया गया, ए एन निकालना है। तो वी नो डैट ये हमारा फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 मल्टीपल में डी है। ए एन की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपको 0 दी गई है, 3.5 प्लस 104, ठीक है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही डिजिट आएगी, 3.5 प्लस 0, यानी आपका जो फाइनली ए एन आया है वो सेम के सेम 3.5 ही आया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0, 0 कितना भी ऐड करते जाओ वही डिजिट आपकी रिपीट हो जाएगी। तो बच्चों ये आपका ए एन हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट हमने कर लिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। हाँ आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों से क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको 2 ऑप्शन वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन है दोनों ही, और इसमें आपको सॉल्व करना है और आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चेक करना है और जस्टिफाई भी करना है। सीधे तुक्का मत लगा देना कि कोई सा भी सही है, दे रखा है जस्टिफाई करिए एंड सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 30 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 30 टर्म क्या होगा, यानी जो आपको एपी गिवन देन और 4 ऑप्शन आपको दिए गए गिवन देन। अब देखिए एपी क्या है 10 7 4 और 30 टर्म निकालना है, यानी ए बराबर आपको 10 दिया गया है, डी हम फाइंड करते हैं 7 माइनस के 10 यानी क्या आया आपका माइनस का 3, एन आपको दिया गया है 30, ठीक है, ए 30 यानी 30 टर्म इसकी फाइंड करनी है। 30वें नंबर पे क्या आएगा,
वी नो डैट, हम जानते हैं, आइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ए 30 यानी एन की जगह हम 30 रखेंगे, 30 वहाँ टर्म फाइंड करना है। ए की जगह आपको 10 है वैल्यू, एन हमें 30 दिया गया है माइनस के 1 और डी हमें माइनस का 3 है। ठीक है, ओके 10। अब यहाँ पे 29 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 7, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, माइनस का 77। तो बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आंसर इसमें ढूंढना था। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इस एपी की 11th टर्म फाइंड करनी है आपको। ऑप्शन दिए गए, तो आइए देखते हैं। तो आपको एपी दिया गया -3 -1/2 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ए क्या होगा -3, डी क्या होगा, तो डी होगा -1/2 माइनस और -3, A2 - A1, यही तो फॉर्मूला होता है। -1/2 + 3। स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, अपॉन में तो 1 लगाए, एलसीएम ले 2 -1, 1 की टेल में 2 बार आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, यानी 5/2। इसका कॉमन डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, 5/2। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया। आपको और क्या दे रखा है सर, एन का मान 11 दे रखा है और ए 11 आपसे फाइंड करवा रहा है। कुछ नहीं करिए, वी नो डैट, जो जानते हो फॉर्मूला, ए की फॉर्मूला है हमारे पास इस एक्सरसाइज में, वी नो डैट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। अब ए एन क्या है, यानी ए 11। ठीक है, ए आपको क्या दिया गया है, -3 प्लस एन की वैल्यू आपको 11 माइनस के 1 और डी अभी हमने फाइंड किया 5/2। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं A11। ठीक है, -3, 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5/2। बच्चों 2 की टेबल से 10 5 टाइम्स आएगा। A11 -3 + 5 5 जा 25, 25 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 22। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा है बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए, आंसर्स को राइट करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कुछ बॉक्स नजर बने आ रहे होंगे, उन बॉक्सों की वैल्यू फाइंड करनी है। वो एपी है, पहले क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करें। पहला क्वेश्चन 2, फिर इस बॉक्स, अब ये बॉक्स दिया गया है और बॉक्स की जगह आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर A2 की वैल्यू मिसिंग है, किसकी वैल्यू फाइंड मिसिंग है, A2 की वैल्यू मिसिंग है। तो इसका मतलब आपको गिवन क्या कर रखा है, यहाँ पर गिवन देन देखिए, एक तो आपको A1 जो किसके बराबर है, A के बराबर है, वो दे रखा है 2। ठीक है, यहाँ पर आपको A3 दे रखा है 26। क्लियर, कोई दिक्कत, बस ये डाटा दे रखा है। अब बच्चों अब देखिए हम चालू करते हैं। A3 किसके बराबर होता है, आपको पता होगा, मैंने आपको 5.1 में बताया था, या तो इसमें A2 में D ऐड करो तभी A3 आएगा, या A में जैसे A है, अब देखिएगा A में एक बार D ऐड करोगे, A1 में एक बार D ऐड करोगे तो A2 आएगा, और एक और D ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, A3, राइट। तो क्या मैं A3 को A + 2D भी लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको मैं बता चुका हूँ, या तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में D ऐड कर देंगे, या A में D ऐड करेंगे तो A2 आएगा, A2 में फिर D ऐड करेंगे, यानी A में D ऐड किया तो A2 आया, A2 में D ऐड किया तो A3 आ जाएगा। इस तरीके से A3 को मैं A+2D भी लिख सकता हूँ। इतनी सी बात समझे। A में यदि 2 बार D ऐड कर दोगे, देखिए ना, आप मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 2 4 6 8। अब A आपका है ये 2, अब इसमें एक बार D आपका क्या नजर आ रहा है 2, एक बार D ऐड करोगे तो 4 आएगा, 2 बार D ऐड करोगे 2 + 2 यानी 4, तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो A3 क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से यहाँ पर A+2D और A की वैल्यू आपको दिया गया है, A3 की वैल्यू दी गई है 26, A की वैल्यू क्या है 2 2D, यहाँ से D फाइंड करेंगे, 26 - 2 2D, 24 बराबर 2D, और D बराबर 24/2, D बराबर बच्चों क्या है आपका 12 आ गया। D निकाल लिया, अब हम A2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा A2 क्या रहेगा, A1 + के D या A + के D। ठीक है, अब हम यहाँ पर A1 का मान क्या दिया गया है आपको 2 + 12, यानी आपका जो A2 है, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो जो आपका A2 है बच्चों, एक मिनट देखिएगा, जो आपका A2 आएगा वो क्या आएगा 14। तो ये इस बॉक्स की जगह क्या आएगा, इस बॉक्स की जगह हम वैल्यू क्या रखेंगे 14। समझे बच्चों। तो वीडियो को पॉज करिए और इस आंसर को आप राइट करिए। समझ गए ना। आपको यहाँ पर हमने पहले क्या किया, A1 A आ गया, A3 आ गया, फिर हमने क्या किया, पहले D की वैल्यू फाइंड करी, D की वैल्यू आपको समझ में आ गया, D आ गया, तो आप A2 निकाल सकते हो क्योंकि ये A2 की वैल्यू मिसिंग है, तो A2 क्या है हमारा 14। ओके, वीडियो को पॉज करिए, आंसर को राइट करिए। हाँ, तो बच्चों आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और ऐसा कैसा मैंने आपको एग्जांपल कराया था, आपको अभी याद आ जाएगा। पहले बताइए वैल्यू किस किस की मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर A1 की मिसिंग है, A2 है, फिर A3 की वैल्यू मिसिंग है, फिर A4 है आपके पास। तो डाटा जो दिया गया है, पहले उन डाटाओं को लिखते हैं। हमारे पास गिवन देन डाटा क्या दिया गया है, एक तो आपको A2 दिया गया है 13, और आपको A4 दिया गया है 3। और ध्यान होगा इस तरीके से क्वेश्चन में आपको याद होगा, एक हमने एग्जांपल किया जिसमें 2 टर्म्स दिए गए थे, आपको AP फाइंड करवा रहा था, तो उनकी हेल्प से हमने इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन से हमने A और D फाइंड किया था, A और D फाइंड हो गया तो हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम के सेम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। देखिए इसके लिए n का मान क्या है 2, और इसके लिए n का मान क्या है 4। पहले हम इसकी बात करते हैं, तो A2 बराबर 13 और n बराबर 2 है। इक्वेशन क्या बनेगा, वी नो an बराबर a + n - k1 d। आपको an दे रखा है, यानी A2 दे रखा है 13, a फाइंड करना है, n की वैल्यू 2 - k1 d। ओके, ठीक है, 13 बराबर a + k, 2 में से 1 - के d, और d यानी a + के d। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। ठीक है, ऐसे ही हम एक इक्वेशन और निकालते हैं, देखिएगा आपको दे रखा है A4 बराबर 3 दे रखा है, और n बराबर 4, A3 बराबर सॉरी A4 बराबर 3, और कौन से नंबर पर है, 4th टर्म है इसकी। आइए, तो फॉर्मूला वही होता है आपका an बराबर a + n - k1 d। आपको an दे रखा है 3, a मिसिंग है, n की वैल्यू 4 - k1 और d मिसिंग है, 3 बराबर a + 3d। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन चुका है, 2 इक्वेशन बन चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे फॉर द सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर, समझ गए आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, किए थे ना हमने एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन, 2 इक्वेशन बन गए A और D, इसमें A और D, एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से, दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। फॉर द सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशंस, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a + के d बराबर 13, और इक्वेशन सेकंड क्या है, a + 3d बराबर 3। देखिए मैंने बोला था माइनस करेंगे,
ठीक है। अब बच्चों ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डी में से 3d माइनस करेंगे तो माइनस के 2d, ठीक है। 13 में से 3 करेंगे तो 3, ओके। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10, सॉरी, ओके। डी माइनस का 2 है, 10 अपॉन माइनस 2, डी बराबर आपका आ गया -5। तो डी बच्चे हमने निकाल लिया है, डी निकाल लिया। अब आप A1 निकाल सकते हो और A3 भी फाइंड कर सकते हो। A1 तो कैसे फाइंड करोगे, या तो D की वैल्यू को आप इन इक्वेशंस में रखिए, तो पुट द वैल्यू D, पुट द वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए D का मान इक्वेशन फर्स्ट में होते हैं, A प्लस D का मान क्या है, -5 बराबर 13। A बराबर, देखिए माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा 13 + 5, A बराबर आ जाएगा 18। तो A क्या है हमारा, A जो A हम निकाल रहे हैं, A क्या है हमारा, A1 ही है ना। तो मैं हर एक देता हूँ, ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, A1 की, ठीक है। तो एक टर्म तो हमने निकाल लिया, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ओके। अब आपको A3 निकालना है, तो यहीं मैं निकाल देता हूँ। A3 क्या होगा, या तो आप A3 क्या होगा, A2 में D ऐड करो, या A + 2D कुछ भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे करो A2 + के D, यदि A2 है तो कोई दिक्कत नहीं, A2 है हमारे पास, A2 है 13 और D है आपका -5, सॉरी, D है आपका -5, ठीक है। 13 में से 5 जाएगा तो 3, तो ये आपका A3 आ गया। तो ये आपके बच्चों दो आंसर हुआ, एक तो A1 क्या आएगा फर्स्ट टर्म 18 और A3 क्या आएगा 8। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। इक्वेशन से बन रही है, इक्वेशंस को पहले तो आपने इक्वेशंस बनाया देखिए, फिर इन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज नंबर 3 में ऐसे काफ़ी इक्वेशंस है, और फिर डी का मान फाइंड किया, डी के मान को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो A1 आया और A1 आ गया, ठीक है। फिर A2 आपने निकाल लिया क्योंकि आपके पास, A3 निकाले क्योंकि आपके पास A2 दिया गया है। ओके बच्चों, तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट कीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, और आपको क्या कह रहा है 5। इसके बाद दिया गया है आपको एक बॉक्स बना हुआ है, एक उसके बाद एक और बॉक्स बना है, उसके बाद लास्ट में दिया गया 9/9 से 1/2, यानी आपको A2 और A3 फाइंड करना है। इन बॉक्सेज में वैल्यू जो आएगी A2 और A3 की। अब आपको जो गिवन किया गया है यहाँ पर, जो आपको गिवन किया गया, गिवन देन एक तो A1 जो किसके बराबर है, A के बराबर है, वो दिया गया है 5, और आपको क्या दिया गया है यहाँ पर A4 9 से 1/2। अब आप बताइए A4 कब आएगा, A3 में क्या ऐड करो D, या A में क्या ऐड करो 3D, है ना। A में 3 बार 1 2 3 D ऐड करेंगे तो आपका A4 आ जाएगा, ठीक है। तो A4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A + 3D लिख सकते हैं ना, A + 3D, 3 बार D ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा A4, है ना। एक बार D ऐड किया तो A2, दूसरी बार D ऐड किया तो A3, तीसरी बार D ऐड किया तो हमारा A4 आ जाएगा। A4 दिया गया है 9 से 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले हम, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18 और A1 19/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 19 लिखा, 19/2। A आपको पता है आपको स्टूडेंट्स 5 + 3D, 5 का ट्रांसपोज होगा 19/2 -5 बराबर 3D, ठीक है। अपॉन में 1, तो इसका एलसीएम भी 2 आया, 2 की टेल में 2 1 बार आएगा, 1 को 19 से करेंगे तो 19, ठीक है। 2 की टेल में 1 की टेल में 2 बार आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर 3D। 9/2 बराबर 3D। स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9/2 इंटू डिवाइड में हो जाएगा तो डिवाइड में लिख देते हैं इसको, ठीक है बच्चों, इंटू 3 बराबर D। 3 की टेबल से 9 3 टाइम्स गया तो D बराबर क्या आया हमारा 3/2। तो बच्चों आपका जो D आया है यहाँ पर 3/2 आया है। ओके, समझ रहे हो आप लोग, आपकी जो D की वैल्यू क्या आई है 3/2, ठीक है। एक काम तो हमारा हुआ, A है D है। अब आप A2 और A3 आसानी से निकाल सकते हो, निकाल सकते। देखिए A है और D आ चुका है, अगर ये दो चीज़ें आ गई तो AP में से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो A2 निकालते हैं हम, A2 क्या करेंगे,
A1 में D ऐड कर देंगे। A1 क्या है आपका 5 और D आपका है 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 2 LCM 1 की टेल में 2 बार आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 + 3 यानी 13/2। अब हम A3 फाइंड करेंगे तो A3 में या तो A2 में D ऐड कर दो या A1 में 2D ऐड करो। तो हम A2 है हमारे पास तो A2 प्लस के D 13/2 और D का मान है 3/2। स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आया 2, 13 + 3 यानी 16/2 आपका कट के क्या आया 8। तो A3 क्या आया बच्चों 3। हेंस द मिसिंग बॉक्स ऑफ टर्म्स, एक तो आपका आ गया आंसर ये A2, ठीक है 13/2, और एक आपका जो आंसर आ गया A3, क्या आया A3 की वैल्यू कितनी आई आप लोगों के पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में। A3 जो आपका आया वो 8 आया, तो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। हेंस द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स आर, हेंस द मिसिंग, लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स आर। यहाँ पर इस जो बॉक्सों में मिसिंग टर्म है, अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की टेल में 36 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं ना इसको हम। तो ये आंसर लिख दिया हमने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भी लिख सकते हो और ये भी, इसका मतलब एक ही है। मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स आर 6 सही 1/2 एंड 88, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। ओके बच्चों, तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पर चलते हैं। और 4th पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, -4 और इस बॉक्स में A2 निकालना है, ये A3 होगा इसका नंबर, ये क्या होगा A4 होगा और ये क्या होगा A5 होगा, और A6 आपको दे रखा है 6। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम करना है आपको, क्या करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम। गिवन देन जो आपको डाटा दिया गया है, गिवन देन A1 यानी A दिया गया है आपको -4, ठीक है, एंड क्या दिया गया है A6 की वैल्यू क्या दिया गया है 6 दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे हम। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं ना, ओके। A6 की वैल्यू क्या है 6 और A की वैल्यू क्या दिया गया है आपको -4 + 5, D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 ट्रांसपोज होगा प्लस का हो जाएगा इधर आके, ठीक है। उसके बाद 5D 10 बराबर 5D 10/5 बराबर D, और D बराबर आपका आया 2, ठीक है। D बराबर क्या आया 2। अब D आ गया, A आ गया, AP की कोई सी भी चीज़ आप निकाल सकते हो। तो आइए हम पहले निकालते हैं A2। तो A2 बच्चों क्या होगा A + के D, ठीक है। A क्या है आपके पास -4 और D क्या है +2, तो A2 क्या है आपका -2। तो एक आंसर तो आपका ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब हम A3 निकालते हैं। A3 में क्या होगा A + 2D, या तो ये लिख लो और जो मैं लिखता हूँ ये भी लिख सकते हो A2 + D, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो A3 क्या होगा A क्या है आपका -4 + 2 और D की वैल्यू है आपको 2, ठीक है। -4 + 4 यानी A3 होगा आपका 0, ओके। नेक्स्ट निकालना है A4। A4 क्या करेंगे A + 3D, ठीक है। A आपको क्या है -4 + 3, D की वैल्यू है 2, -4 + 6, जो आपको A4 आएगा वो कितना आएगा 2, ओके। A4 भी हो गया। A5 भी निकाल लेते हैं ऐसे कैसे हम। A5 आएगा आपका A + के 4D, ठीक है। A क्या है आपका -4 और 4 और D की वैल्यू क्या है 2, ओके। 4 2 जा 8, -4 + 8, तो A5 आएगा आपका 4। एक मिनट इस बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, दिखेगा। तो A5 जो आएगा आपका, मैं इधर राइट कर देता हूँ,
जो A5 आएगा बच्चों आपका, वो आएगा आपका 4। ओके, तो एक आंसर आपका ये हुआ। देखिए, तो हमने A3 फाइंड किया, A3 हमें फाइंड करना था, सॉरी A2 फाइंड किया हमने, A3 फाइंड किया, A4 फाइंड किया और A5 फाइंड किया। तो हैंस द मिसिंग टर्म्स A2 बराबर 2 इन द बॉक्स इज A3 बराबर 0, A4 बराबर 2 और A5 हमारा हो गया 4। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड के फोर्थ पार्ट को हमने कंप्लीट किया। सेम के सेम वही आप कंडीशन है, बस A और D फाइंड करना है आपको, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली आपके मिसिंग टर्म्स आ जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड के हम लोग फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। और क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट, आपको A1 मिसिंग है, A2 है, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, हमारे पास A5 मिसिंग है, ठीक है, A6 दे रखा है। तो पहले जो डाटा दिया गया उसको लिखते हैं। A2 दे रखा है 38, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 2, और आपको दे रखा है A6 -22, इसके लिए n की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए A1 तो है नहीं, A1 होता तो हम डी निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर आप इक्वेशन बनानी, ऐसे कंडीशंस में इक्वेशंस बनती है, लीनियर पेयर इक्वेशंस, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए इक्वेशन बनाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस के 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम 38 बराबर a की वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस n माइनस के 1 यानी 2 माइनस के 1 डी। तो आपका आ गया 38 a प्लस डी। तो ये बच्चों पहला जो इक्वेशन आया वो 38 बराबर a प्लस के डी, समी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड कंडीशन an बराबर a प्लस n माइनस के 1 डी, ठीक है। an दिया गया है इस कंडीशन -22, a अनफाइंड है और n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू बच्चों हमारे पास 6 है, ठीक है। 6 माइनस के 1 और d मिसिंग है, माइनस के 22 प्लस माइनस के 22 बराबर a प्लस 5d। ओके बच्चों, दो इक्वेशन आ चुकी है। a प्लस 5d बराबर माइनस के 22 लिख सकते हैं ना मेरे 6 को a प्लस 5d, अभी पता है मैं बार बार लिख रहा था। और a2 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस के d बराबर 38। अब ऑन द सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आइए फर्स्ट और सेकंड हम लोग लेते हैं। आपसे फर्स्ट क्या करा है, a प्लस के डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर हमारा आया है माइनस का 22, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट, d और -5d माइनस के 4d। ओके, 38 और 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, d बराबर 60 अपॉन माइनस के 4, d बराबर आपका आएगा बच्चों माइनस का 15। तो आपका d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या है आपका इक्वेशन, a प्लस के d यानी एक d की जगह -15 और 38 दिया गया है। a बराबर 38 प्लस 15 और 38 और 5 43 और 10 53। तो a बराबर आपका आ गया 53 और a ही क्या है, a1 है। तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं, आप a3 और a4 a5। तो मैं a3 करता हूँ। मैं a3 क्या आएगा आपका, a2 प्लस के d, a2 आपको दे रखा है 38, ठीक है, d है माइनस का 15, ठीक है बच्चों। 38 माइनस 15, 38 में से 15 गया तो 23 आ जाएगा। ओके, आपका a4 फाइंड करना है। a4 क्या आएगा, a3 प्लस d, a3 है 23 माइनस का 15, 23 में से 15 माइनस करना है हमें, 8 आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा, 8 आएगा। अब आपको a5, एक a5 भी है, तो a4 प्लस d, a4 क्या है 8 और d क्या है माइनस का 15, ठीक है। 15 में से 8 हमारा माइनस होगा तो आपका बचेगा बच्चों यहाँ पर
7 माइनस का 7। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हुआ। तो आपके देखिए क्या क्या आ चुका, क्या क्या निकालना था आपको। A1 आ गया, देखिए A1 आ चुका है, फिर आपको A3 फाइंड करना है, फिर आपको A4 फाइंड करना था, फिर आपको A5 फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यू अनफाइंड थी, मिसिंग थी बॉक्स में, वो सभी को हमने फाइंड आउट किया। तो बच्चों काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैल्यू रखना आना चाहिए, प्लस माइनस की आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज आसानी से आप लोगों से हो जाएगी। तो जम लगा के, मन लगा के प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस एक्सरसाइज को करने में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक you for watching this video and attend this session.